हेलो फ्रेंड, चंद्रिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेसिकली जो बनता है एक प्लेन पे, और प्लेन क्या होता है, ये 2D फिगर होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आज मैं वैसे 2D और 3D दोनों होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ 2D फिगर के बारे में। और ये 2D फिगर में क्या होगा कि जो प्लेन जो लेते हैं वो कार्टेशियन प्लेन हमारा होता है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है कि जिस प्लेन में क्या हो, एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। तो इसके बारे में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल से, तो ध्यान से देखते रहना आप लोग। तो जब भी अगर जो प्लेन एक्स वाई में डिवाइड हो, उस प्लेन को कहेंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, जो ये लाइंस होती है एक्स और वाई, उस लाइंस को कहा जाता है, एक्स लाइन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखा, और जो वाई लाइंस जो होती है, वही मैं दिखा दे रहा हूँ आपको मार्क करके। ये जो लाइंस है हमारी जो बीच से गई हुई है, ये जो लाइंस है हमारी एक्स एक्सेस कहा जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में क्षैतिज रेखा बोला जाता है। जो ये वाई लाइन है, ए इधर क्या होता है, एक्स एक्स डैश है, और इधर क्या है, वाई वाई डैश है, और ऊपर साइड में क्या है, वाई एक्सेस है, नीचे भी क्या है, वाई डैश है। तो इधर की तरफ चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव, इधर की चीज़ें क्या होती है, निगेटिव, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, निगेटिव। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिकली, और ये जो लाइंस जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन हो गया एक्स एक्सेस और ये लाइन हो गया वाई एक्सेस। और जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 ये होता है। ये सब सारी बातें आप नोट कर लेना। और कोई पूछे कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सेस, जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या कहा जाता है, वाई एक्सेस, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। अब अगेन बात करते हैं इसमें आगे की जो कुछ पॉइंट्स है, वो भी हम पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। देखिए, जो ये प्लेन जो लाइन डिवाइड करती है ना, एक्चुअली 4 पार्ट बनता है। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, और कोई भी अगर जब पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा वाई, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। जैसे ये 2 और 3 लिया हूँ पॉइंट, तो हमें देखना है एक्स पे 2, हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 है तो हमें एक्स पे 2 जाना है और वाई पे 3। तो जो ये पॉइंट कट किया वो पॉइंट हमारा जी में। ठीक है, यहाँ तक। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया कि हमारा दोनों ही निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। नीचे की तरफ आप जो देखेंगे आप इस पार्ट में, तो सब कुछ मैंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं विजिबल है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस और प्लस होता है सेकंड वाले में, और ये थर्ड वाले में दोनों ही माइनस, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो आपसे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा लोकेशंस के बारे में, और उससे ये एक और चीज़ पूछी जाएगी कि आप क्वाड्रेंट बताएं यानी कि चतुर्थांश बताएं। ये 4 पार्ट में जो लाइन, ये कार्टेशियन जो प्लेन डिवाइड की जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए अगर देखिए यहाँ पे 2 3 जो पॉइंट है, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कहा जाता है, तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी। क्योंकि इसमें क्या है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, अब प्लस प्लस रहेगा तो ये फर्स्ट, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है, और माइनस प्लस रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। और ये क्या है, प्लस माइनस अभी बताया ना मैंने कि प्लस और माइनस हो जाए तो इसे कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब देखिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक से हमें 3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि आप ये बता दो कि किसी भी पॉइंट का लोकेशंस के थ्रू आपको भी मार्क करके मैं बता रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट हमारे पास ए दिया रहेगा एग्जाम, पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक। आपको पॉइंट ये मार्क करके नहीं दिया रहेगा जो भी मैंने मार्क करके दिखा है, तो हमें क्या करना होगा कि इससे इस पॉइंट से हमें एक्स में मार्क करना होगा। एक्स में मार्क करते हो तो देखते हो उस लाइन पर 4 है, और वाई में देखोगे तो क्या हो गया -3 है। तो पॉइंट क्या हो गया 4, -3। इसी पॉइंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी कि निर्देशांक ऑफ ए कहा जाएगा। इसमें एक और बात पूछा जाएगा कि एबसिसा क्या होता है, हिंदी में कहते हैं भुज। जो एक्स के जो पॉइंट है ना, ए का जो एक्स का जो पॉइंट होगा, जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि 4, 3 है तो एक्स तो 4 हो गया, तो एक्स को कहेंगे एबसिसा यानी कि भुज। और वाई जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहा जाएगा। तो ए का कोटि क्या होगा -3 होगा। तो कोऑर्डिनेट, एबसिसा और ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई को कहा जाता है, एबसिसा एक्स को कहेंगे और ऑर्डिनेट वाई को। अब एक बार हिंदी में सुन लीजिए आप लोग। ए को निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब क्या होता है एक्स, वाई। ए का भुज अगर पूछे जाए तो भुज का मतलब एक्स की बात कर रहा है, कोटि की बात करें तो वाई की बात की। ये बेसिकली आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आगे एक और पॉइंट की बात करता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। ग्राफ हो सकता है कि बने हुए है कि आपसे ये भी पूछा जाए कि मान लो अगर पॉइंट जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी मार्क करके बता रहा हूँ आप। दोस्तों जैसे ये सी को देख पा रहे हो, सी क्या है एक्स पर है, तो अगर x की बात किया जाए तो इसका c का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। ठीक है, अगर x पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हूँ कि x पे y0 और y पे क्या होता है x0। तो इसलिए क्या किया गया, अरे पॉइंट तो हमारा x तो है 3 और y तो है नहीं, तो 3,0 क्योंकि पहले x आता है और फिर क्या आएगा y है। उसी तरह से अगर इस एक्सेस पे चाहे आप पॉजिटिव में चले जाओ चाहे निगेटिव, मान लो अगर हमारा पॉइंट ये होता है, ई की बात कर लें तो ई किस पे है -1 के ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे -1,0, क्योंकि x पे y0 होता है। एक और बात बता दूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ई का बताओ क्वाड्रेंट्स कौन सा होगा, तो बच्चे लगाएगा सेकेंड और थर्ड, ऐसा नहीं होता, ये निगेटिव एक्सेस पे है। तो ई के बारे में अगर कोई पूछता है मेरे से कि बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो हमें बताना होगा कि निगेटिव एक्स एक्सेस, हिंदी में ऋणात्मक एक्स एक्सेस। अगर यही पॉजिटिव की तरह है तो धनात्मक एक्स एक्सेस। मान लो अगर यही सेम चीज़ें अगर जो वाई पे रहे, अगर ये वाई पर सारी चीज़ें रहती है तो हमें क्या क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ये बताना होगा। देखिए क्योंकि मैंने क्या बताया कि अभी y पर x0 होता है, जैसे ये पॉइंट लिया गया है d। चलिए मैं 5 का ही बात कर लेता हूँ। तो 5 अगर मान लो ये 5 पर कोई पॉइंट अगर b होता, सपोज दैट 5 पर क्या होता है हमारे पास, मान लिया कि 5 पर पॉइंट क्या है b, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0,5 होगा। अगर b को पूछा जाए ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, धनात्मक वाई, यही नीचे रहे तो निगेटिव हो जाए। तो आप वाई पे कहीं भी जाओगे x0 होगा, यानी कि 0, माइनस में रहेगा तो 0,-2, 0,-3। तो ये सब सारी बेसिकली। एक और बात पूछी जाती है कि ये बताओ जहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे ये मीट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ओरिजिन, मूल बिंदु, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा निर्देशांक, तो 0,0। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।